और जिसका खुलासा वहां के लोग अब करना शुरू कर दिए। हर जाति के लोग अब कह रहे हैं हमने तो गलत आदमी चुन लिया। ये पुरानी कहां से कागज स्क्रिप्ट जो है लिख करके उसी को सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं कि हमने ये किया वो किया, झूठा दिखाते हैं। और आप उससे कह रहे हैं कि आप हमारा पड़ोसी बना लो। पड़ोसी इसका मतलब जमीन कब्जा करने के पड़ोसी बना रहे हैं। जमीन कब्जा करने का नियत बनाए थे कि समाजवादी पार्टी में जो पहले काले कारनामे होते थे, जो लाल टोपी लगाया उसका निगाह सिर्फ प्लाट पर था। जो खाली प्लाट दिखे वो समाजवादी पार्टी का दिखाई देता। वो तो भाग्य उसकी सही है कि वो हमारे यहाँ आ गया, अपना दरख्वास्त हमको दे दिया। उनकी टीम देख रहा हूँ दबाव बनाए पड़े हैं। अभी आप चला रहे हैं ना, आपके यहाँ चैनल फोन आ जाएगा, क्या आप जो है चला रहे हैं, आइए आपको कुछ माल दे दें। अखिलेश जी जाति देख के काम करते हैं। अगर यादव का मसला आएगा तो जो उनके साथ रहने वाला होगा तो वो पता कराते हैं कि वो ये वोट दिया था कि नहीं दिया था। मैं तो चाहूंगा अखिलेश जी बुला करके उसको न्याय दिला दें, और नहीं बड़ा दुर्दिन करा देगा वो आदमी। जो लड़ाई मजबूत से नहीं लड़ सकता, हम कमजोर को सहारा देने के लिए यहाँ बैठे पड़े। अब देखिए आप डालेंगे कितने कमेंट आएंगे, इन्हीं के विपरीत कमेंट आएंगे। और सब गरिया रहे, मैं आपके चैनल पर देखा सारे एक तरफ से इनको गाली दे रहे हैं। घोसी लोकसभा क्षेत्र से सांसद सपा के जो हैं राजीव राय, उन्होंने एक यादव की जमीन पर कब्जा कर लिया। उसको लेकर तमाम तरीके की बातें हो रही हैं, तमाम लोग आरोप प्रत्यारोप का खेल कर रहे हैं। और जो यादव समाज है वो भी आक्रोशित है कि जब हम लोगों ने उनको वोट किया, मतदान किया और उनका पूरा समर्थन किया, लेकिन वो जिस तरीके से यादव समाज के ऊपर ही अब उनका ही जमीन छकाने लगे हैं, कब्जा करने लगे हैं, तो उसको लेकर वो लोग गुस्से में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा नेता अरुण राजभर जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस पूरे मसले का आखिर में क्या कुछ मतलब है और किस तरीके से जिस प्रकार से वहाँ पे दबंगई की गई है कि यादव की ज़मीन को कब्जा कर लिया गया आपके घोसी लोकसभा क्षेत्र में, कैसे देखते हैं इस पूरे? देखिए ये समाजवादी पार्टी के नेताओं का काले कारनामे की कहानी घोसी लोकसभा की सम्मानित जनता को हम लोगों ने पहले बता दिया था कि आप सावधान हो जाइए अगर अपनी ज़मीन बचाना चाहते हैं, सावधान हो जाइए अपना सम्मान बचाना चाहते हैं, सावधान हो जाइए अपने हक को पाना चाहते हैं। लेकिन भ्रम फैल गया। अब भ्रम में जमीन कब्जा करने वाले को, भू माफिया को, मिट्टी माफिया को और थानों पर, तहसीलों पर, ब्लॉकों पर प्रताड़ित करने वाले माफिया को, गरीबों के साथ अन्याय करने वाले को वहां लोगों ने चुन लिया। और चुनने का प्रमाण क्या हुआ कि जिन्होंने वोट दिया, जिन्होंने सपोर्ट किया, उन्हीं का जमीन लूटने लगे। वो पीड़ित परिवार किसी तरीके से हमारा रास्ता ढूंढते हुए हमारे यहाँ आया और मैं सूचना प्राप्त होते ही मैंने कहा कि हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सभी वर्गों की लड़ाई लड़ते हैं। जो हमारे साथ था, जो हमारे साथ नहीं है, हमारा नैतिक कर्तव्य है कि उसके साथ न्याय के लिए लड़ाई लड़ना। और हमने तुरंत फौरन इस मसले को गंभीरता से लेते हुए हमने इसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवगत कराया शासन प्रशासन को कि इस तरह का भूमाफिया मऊ में पैदा हो गया और इससे बहुत सारे लोग पीड़ित हैं। और जिसका खुलासा वहाँ के लोग अब करना शुरू कर दिए। हर जाति के लोग अब कह रहे हैं हमने तो गलत आदमी चुन लिया, हमने तो एक भूमाफिया को चुन लिया, हमने तो एक गरीब को अन्याय करने वाले को चुन लिया। और ये ईमानदारी का प्रमाण पत्र घूम के बांट रहे थे। ये पुरानी कहां से कागज स्क्रिप्ट जो है लिख करके उसी को सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं कि हमने ये किया वो किया, झूठा दिखाते हैं। तो मुझे लगता है कि उस परिवार का जमीन लूटने के लिए सबसे बड़ा अगर उसमें कोई कार्य किया है तो उसमें समाजवादी पार्टी के घोसी लोकसभा के सांसद राजीव राय जी। और इनका खुलासा वो पीड़ित परिवार एविडेंस के साथ, कागज उनके नाम। आप सांसद हो गए हैं तो अधिकारियों पर दबाव बनाएंगे, एसडीएम पर दबाव बनाएंगे, लेखपाल पर दबाव बनाएंगे, कानूनगो पर दबाव बनाएगा, दबाव बना करके आप कागज बदल सकते हैं। लेकिन जो पहले से रजिस्ट्री कराया हुआ है उसका कागज तो आप नहीं बदल पाएंगे। उसके नक्शे जो पहले से बने हुए, आपको पता था कि उसके घर के रास्ते वहां नहीं है और आप उससे कह रहे हैं कि आप हमारा पड़ोसी बना लो। पड़ोसी इसका मतलब जमीन कब्जा करने के पड़ोसी बना रहे हैं, जमीन कब्जा करने का नियत बनाए थे। और आप कह रहे हैं कि मैं गरीबों में पैसा बांटता हूँ, घूम घूम कर चिल्लाए पूरे लोकसभा में कि मैं गरीबों में पैसा, यही गरीबों का पैसा है। किसी का जमीन कब्जा करते हैं, उससे जो मुनाफा पाते हैं, जो पैसा लेते हैं, वो किसी को दे देते हैं तो दिखाने लगते हैं कि नहीं मैंने गरीबों का रक्षक हूँ। ये तो सामने आ गया। उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता ये देख रही है कि समाजवादी पार्टी में जो पहले काले कारनामे होते थे, जो लाल टोपी लगाया उसका निगाह सिर्फ प्लाट पर था। जो खाली प्लाट दिखे वो समाजवादी पार्टी का दिखाई देता था और उसको कब्जा करने का नियत बना लेता। तो वही चीजें हैं कि जो खाली प्लाट पर कब्जा करने की लाल टोपी वालों की नियत थी, अब वो उजागर होने लगा।
ये लोकसभा चुनाव में कहे कि हम ईमानदारी से काम करेंगे, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करेंगे, हम लूटपाट गैंग से बाहर आएंगे, लेकिन ये तो सब में शामिल हो गए। क्या बदल पाया? अब लोग अफसोस कर रहे हैं, घोसी लोकसभा की सम्मानित जनता वहाँ के अफसोस कर रहे हैं कि हमने एक भूमाफिया को चुन करके घोसी लोकसभा में हमने बहुत गलत कर दिया। हमारा एक नेता डॉक्टर अरविंद राजभर जो जनता के बीच में हर वर्गों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहा था, देश के प्रधानमंत्री तक पहुंच करके अपनी बात कह रहा था, हमने ऐसे एक ईमानदार, कट्टर और न्यायपूर्ण व्यक्ति को हमने खो दिया। तो मुझे लगता है कि अब लोगों को वास्तविक सच्चाई पता चल गया। जो पीड़ित हैं अनिल यादव, प्रोफेसर हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, एक शिक्षक हैं, हजारों स्टूडेंट को शिक्षा देते हैं, नई दिशा देते हैं, उनके जीवन में परिवर्तन लाते हैं। आज वो दर दर भटक रहे हैं न्याय के लिए, उन्हीं की जमीन कब्जा हो जाती है। क्या आपसे भी संपर्क किया था उन्होंने? हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ संपर्क साधा था और मैंने संपर्क साधने के बाद मैंने उनको रास्ता बताया था कि आप हमारा अपना सारा डॉक्यूमेंट लेकर आइए, अगर आप सही हैं तो हम आपकी वकालत करेंगे। और मैंने अपने वकील, जो हमारे हाईकोर्ट के वकील हैं, मैंने पूरी उनसे डॉक्यूमेंट चेक कराया कि क्या वास्तविक है, सही क्या है, गलत क्या है। सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद तब मैंने जब फैसला किया कि इनकी भूमाफियागिरी जो चल रही है इसका पोल खोलना जरूरी है, ताकि घोसी लोकसभा और मऊ की जनता को भी पता चले कि जो ईमानदारी का प्रमाण पत्र दिखा रहे थे वो कितना ईमानदारी से भूमाफिया बन के घूम रहे हैं, ये भी प्रदेश के सामने और देश के सामने दिखाई दे। ये तो वो यादव जी थे, पढ़े लिखे थे, शिक्षित थे, प्रोफेसर थे, तो वो सारी चीज़ों को समझ पाए। ऐसे तमाम घोसी में ऐसे गरीब होंगे जिनके जमीनों पर कब्जा किया गया, आपको लगता है? आप सोचिए कि वो अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं होता तो वो क्या हमारे तक आ पाता या कानून का सहारा लेकर लड़ाई लड़ पाता? अगर वो विद्वान नहीं होता, पढ़ा लिखा नहीं होता, शिक्षक नहीं होता, तो क्या उतने मजबूत आदमी से वो लड़ाई लड़ पाता? वो तो भाग्य उसकी सही है कि वो हमारे यहाँ आ गया, अपना दरख्वास्त हमको दे दिया और दरख्वास्त देने के बाद हमने उसकी पहल शुरू कर दिया और उनकी पोल खोल दिया। और सच्चाई यही है कि आप एक पढ़े लिखे शिक्षक के साथ अगर इस तरह व्यवहार कर रहे हैं तो आप सोचिए कितने गरीबों का जमीन आप अधिकारियों के दबाव में, सांसद का रूप दिखा करके, डीएम के यहाँ धौस दिखा करके कि हम सांसद हैं, ये आप करो। तो ये पुराना इतिहास समाजवादी पार्टी के नेताओं का रहा है कि चाहे थाने का मसला हो, तहसील का मसला हो, ब्लॉक का मसला हो, हर जगह उनके चश्मे में सिर्फ लूटपाट, गुंडागर्दी यही उनको दिखाई देता। अब तो सच्चाई देखिए, इस सच्चाई को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। मैं तो चाहूँगा कि आपको जितनी भी ज़रूरत पड़े, पीड़ित परिवार जो भी ज़मीन जिसका लूटा गया है, अगर उसको जितनी भी हमारा सहयोग की ज़रूरत पड़े, हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आप लड़ाई लड़ो मजबूती से। आप अखिलेश जी को एहसास कराओ कि ये जो समाजवादी पार्टी को आपने यहाँ से सांसद बनाया है वो उन्हीं के पार्टी कार्यकर्ता, हमारी पार्टी का, वो तो खुद ही कह रहे हैं कि हमने उनको वोट दिया, इसलिए वोट दिया था कि हमारा जमीन कब्जा करेंगे, हम प्रताड़ित करेंगे, हमारे साथ अन्याय करेंगे, इसलिए तो वोट नहीं दिया था। हमने वोट दिया, 30-35 गांव में हमने संपर्क करके आपको वोट दिलाया और उल्टा केस हमारा पे हो गया, हमारा जमीन लूट लिया। तो आप सोचिए कि एक मजबूत आदमी का अगर जमीन लूट लिया जा रहा है तो कितने कमजोरों का जमीन इसने लूटा होगा, आप कल्पना करिए। सारे समाज के लोग थू कर रहे हैं इनके ऊपर, कह रहे हैं कि अब वास्तविक इनकी पता चला है। आने दीजिए विधानसभा के चुनाव, आएंगे जब जनता के बीच में कि हम ईमानदार हैं तो यही प्रमाण पत्र दिखाया जाएगा कि ये है आपका। रात के अंधेरे में नियम विरुद्ध आप मिट्टी खुदवाते हैं, अब मिट्टी चोरी करते हैं और गरीब का घेरा हुआ दीवार उसको तोड़ करके उसको मिट्टी मिला देते हैं। तो इसका मतलब कि अब आपको भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया। क्या अरुण राजभर अब जात संप्रदाय उससे सब चीज़ों से ऊंचे पड़ गए? जो भी पीड़ित, शोषित, वंचित होगा उसके लिए न्याय के लिए खड़े होंगे, मुखर होंगे, जो भी होगा करेंगे उनके लिए। भारतीय समाज पार्टी का एक ही उद्देश्य है, शोषण और अन्याय के खिलाफ बगावत का नाम है भारतीय समाज पार्टी। किसी भी गरीब के साथ, किसी भी जाति धर्म का, मजहब का हो, हम जाति देख कर काम नहीं करते हैं। अखिलेश जी जाति देख के काम करते हैं। अगर यादव का मसला आएगा तो जो उनके साथ रहने वाला होगा तो वो पता कराते हैं कि वो ये वोट दिया था कि नहीं दिया था, कहीं ये दूसरे गोल में तो नहीं है। तो देखते हैं कि दूसरे गोल में है या हमारे विपरीत हो गया है तो उसके यहाँ नहीं जाएंगे। देखेंगे कि वोट दिया है, हमारे साथ है, तो कहेंगे चलो उसके यहाँ देख लिया जाए। अभी हाल ही में घटना प्रजापति के यहाँ होता है, पाल के यहाँ होता है, नाई के यहाँ होता है, गोंड के यहाँ होता है, राजभर के यहाँ होता है, बंजारा के यहाँ होता है, बारा के यहाँ होता है। अरकुवंशी को पूछिए इनसे, किसी पीड़ित के दरवाजे पर जाते हैं? लेकिन एक ओम प्रकाश राजभर है, सारे वर्गों के यहाँ जाते हैं। हम A to Z की राजनीति करते हैं और ये किसकी राजनीति करते हैं? पहले दावेदार अहीर की राजनीति करते हैं।
ये पीडीए पहला दावेदार अहिर की राजनीति करते हैं। यादव भी तो सुरक्षित नहीं है। देखिए पीडीए की बात करते हैं और पीडीए समाज से जाते हो, यादव उनका कोर वोटर माना जाता है और एक यादव की जमीन कब्जा हो जा रही है, रातों रात बाउंड्री टूट जा रहा है और वो दर दर भटकता है। अखिलेश यादव से मिलने के लिए सोच रहा है, राम गोपाल यादव से मिलने के लिए सोच रहे हैं, कहीं कहीं ठिकाना नहीं मिल रहा है। कैसे वहाँ मिलेंगे? वो तो भू माफिया हैं। क्या आपने नहीं देखा प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी का? उनके एक रिश्तेदार का जब जमीन किसी ने लूटा हुआ था, गए थे उसको बचाने के लिए। भू माफिया जमीन लुटेरे के पैरवी में मुख्यमंत्री से मिलने गए थे। तो जो उसका सरदार हो, हेडमास्टर हो, और टीचर लोग क्या कर सकते हैं? जहां हेडमास्टर है वहां लुटेरा बन बैठे पड़े हैं, भू माफिया बन के बैठे पड़े हैं। कितनी ऐसी जमीनें हैं समाजवादी सरकार में जो नियम विरुद्ध कब्जा कर लिया गया। और हमारी सरकार जब से 2017 से बनी है तब से उन जमीनों को खाली कराने का प्रयास कर रहे हैं। और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कमजोर जो भी जाति है, कोई भी वर्ग का कमजोर व्यक्ति है जो लड़ाई मजबूत से नहीं लड़ सकता है, हम कमजोर को सहारा देने के लिए यहाँ बैठे पड़े हैं। आप हमारे यहाँ आइए, हम आपको न्याय दिलाने के लिए तत्पर हैं। हमेशा प्रयास करेंगे कि हम आपको न्याय दिला सकें। और हम जाति की राजनीति नहीं करते, हम सभी वर्गों की राजनीति करते हैं। और जाति की राजनीति अगर देखना हो तो आप अखिलेश जी के यहाँ देखिए जाति की राजनीति कितनी बेहतर होती है। अभी जब एरोप्लेन से एक्सीडेंट हुआ था कानपुर में, एक ब्राह्मण समाज का था, तो अखिलेश जी ने क्या कहा? वो हमारी पार्टी का नहीं है, हमें वोट नहीं देता है, इसलिए हम वहाँ नहीं जाएंगे। मैसेज था ना वो। लेकिन जो लोग वोटवा दिए हैं, जो वोट दिए हैं उनको वहाँ पे, और वो कह रहे हैं कि हम जाते थे, प्रचार प्रसार किए राजीव राय जी के लिए, और वो इस तरीके से हमारे ही ज़मीन पे अपनी आंखें जमा ली और ये गोरख धंधा कर दिया और ज़मीन कब्जा कर लिए। तो क्या अनिल यादव के साथ अरुण राजभर खड़े हैं पूरी तन मन धन के साथ? उनको दिखाई भी दे रहा है जितनी बेचैनी भूमाफिया को है, मिट्टी माफिया को दिखाई दे रही है। वो हमारे खड़ा होने के ही देन है कि रात को नींद नहीं आ रही है। अब कह रहे हैं, हमको लगता है कि अब उनको मैनेज करने में लगे हैं, दबाव बना रहे हैं। जो चैनल वाला आप दिखा दिया कि न्याय के लिए उसकी बात कर दिया, उसी चैनल वालों को हड़का रहे हैं, ले लो पैसा, बंद करो ये। अब सोचिए कि अब सांसद हो गए हैं तो इसका मतलब नहीं है कि किसी गरीब की आवाज़ दबा देंगे, किसी पीड़ित की आवाज़ दबा देंगे। कोई व्यक्ति न्याय के लिए अगर किसी चौखट पे जा रहा है, इसका मतलब आप अन्याय किए हैं इसलिए दूसरे चौखट पे जा रहा है। मैं तो चाहूँगा अखिलेश जी बुला करके उसको न्याय दिला दें, और नहीं बड़ा दुर्दिन करा देगा वो आदमी, बड़ा बुरा हाल हो जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। अगर नियम विरुद्ध अगर कोई कार्रवाई कोई करेगा, चाहे वो अधिकारी हो चाहे नेता हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो अखिलेश जी क्यों नहीं बोले पूरे मामले पर? यादव समाज की बात है, आपस में बैठा लेते मामले को, इतना बाहर आने की क्या आवश्यकता थी? दूसरी चीज अखिलेश यादव मिलना भी नहीं चाह रहे हैं, क्या चुप्पी का क्या कारण? अब उनको डर हो गया कि अब तो सच्चाई राजभर जी के यहाँ पहुँच गई है। अब हम बुला करके अगर मैनेज कराने की बात करेंगे तब मैं ही उसमें शामिल हो जाऊंगा, वो माफिया मैं ही उसके सरदार बन जाऊंगा। तो अब उस सरदार का ठप्पा अपने ऊपर न लगे, इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं। हम तो चाहेंगे कि वो आपके पार्टी का कार्यकर्ता है और आप जिस समाज की लड़ाई लड़ते हैं, जिस लोहिया जी की बात करते हैं, जिस अंबेडकर जी की बात करते हैं, जिस स्वर्गीय मुलायम सिंह जी की बात करते हैं, उन्होंने न्याय की बात किया था, सुरक्षा की बात किया था, सम्मान की बात किया था, भागीदारी की बात किया था। और आप क्या कर रहे हैं? आपको तो बुला करके उसको न्याय, अपने सांसद को बुलाइए कि तुम उसकी जमीन लूटे हो, वापस करो उसकी जमीन, ये न्याय होता है। लेकिन अगर नियत उनका गंदा हो जाए, लूटने की मनसा हो जाए, तब तो भाई अदालत है, अदालत में दरख्वास्त जाएगा, तब तो ये भागे भागे फिरेंगे। फिर अदालत के पास जब जाना होगा, जाएंगे ना, तो सब दे दा करके हाथ जोड़ लेंगे। क्योंकि जिसके साथ हम रहते हैं बहुत दमदारी से रहते हैं और मजबूती से खड़ा होकर कहते हैं कि भाई इस समाज में जो भी पीड़ित है हमारे यहाँ आया है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। और न्याय के लिए जो भी कदम उठाना होगा हम लोग उठाएंगे, हम उसके साथ खड़े हैं। वो परिवार बस समझौता ना करे, पैसा लेकर मैनेजमेंट ना करे। क्या लगता है कि राजीव जी अब समझौता करने मूड में है? अरे उनकी टीम देख रहा हूँ, दबाव बनाए पड़े हैं। अभी आप चला रहे हैं ना, आपके यहाँ चैनल पर फोन आ जाएगा, क्या आप जो है चला रहे हैं, आइए आपको कुछ माल दे दें। अब सोचिए ये चालू हो जाएगा अब उनका ये खेल। वो पहले से करते आए, जैसे किसी को कहीं से न्याय की बात करते हैं तो पहले उसको भांपते हैं कि इसका हमको बेनिफिट क्या मिलेगा। न्याय के पीछे वो बेनिफिट खोजते हैं, देखेंगे बेनिफिट नहीं दिख रहा है तो वहाँ साइलेंट हो जाएंगे। क्षेत्र में कुछ काम वाम किए हैं कि बस यही दबंगई चल रही है, जमीन कब्जा? गुंडागर्दी
दबंगई, जमीन कब्जा। अब तो 5 साल जमीन है ना कब्जा करना है, थाने पर बैठा के दलाली नहीं करानी है, तहसील में बैठा करके जो आ रहे हैं जमीन के विवाद लेकर के वहाँ बैठा कर, अरे क्या विवाद, चलो आओ भाई लोग जाओ अपना, वहीं फैसला करा के अपना लेन देन कर ले रहे हैं। तो ये उनकी टीम वहाँ सक्रिय है, उनकी पूरी टीम इस मामले पर सक्रिय है कि आप हमारे यहाँ जो भी प्लाट खाली दिखाई दे, उनकी एक टीम लगी हुई है, सर्च करा रही है घोसी में। पूरी घोसी में, हर जगह। आप रसड़ा में जाइए, मधुबन में जाइए, घोसी में जाइए, मऊ सदर में जाइए, आप कहीं भी उधर घूमेंगे तो वो मोहम्मदाबाद तक निगाह लगाए हुए हैं कि कहाँ ज़मीन खाली है और उनको कब्जा कैसे करना। अब वो भाई, अब तो पैसा उन्होंने देखा, अगर पैसा उनके पास नहीं होता, ये सब ज़मीन का कारोबार लूटपाट कर नहीं बनाए होते, तो ईडी सीबीआई उनके यहाँ जाती। ईडी सीबीआई इसीलिए गई थी कि जो रुपया जितना गुलियाए थे, गरीब का लूट करके पैसा ये जमाए हुए थे, इसीलिए ईडी सीबीआई वहाँ पहुँच करके बता रहे कि आप भूमाफिया बन करके जितना आप अर्जित किए हैं, अब आपको दिखाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अब जनता जागरूक हो गई है, जनता भी इनकी सच्चाई अब जान गई है और धीरे धीरे जान रही है। अब देखिए आप अब डालेंगे कितने कमेंट आएंगे, इन्हीं के विपरीत कमेंट आएंगे और सब गरिया रहे। मैं आपके चैनल पर देखा, सारे एक तरफ से इनको गाली दे रहे हैं। आप अगर ईमानदार होते, अच्छे होते, समाज के बीच में सही काम करते, तो फिर हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम तो पहले ही बता दिए थे, जनता ने थोड़ा सा मिस्टेक क्या कर दिया कि उसको सच्चाई का पता चल गया। हम कहे चलो भाई, देर से सच्चाई का पता चला, लेकिन दुरुस्त पता चला कि जो सच कहा गया था, सच्चाई छुप नहीं सकती है कागज के वसूलों से। तो आज कागज का सामना हो गया और कागज सच्चाई बता दिया। आप अरुण राजभर जी थे, अनिल यादव के मुद्दे पर मुखर होकर बोले और कहा है कि पीड़ित परिवार के हम साथ खड़े हैं। जो भी राजीव राय ने वहाँ पे दबंगई से जमीन कब्जा किया, उसको छुड़ा कर रहेंगे, तन मन धन लगा देंगे, क्योंकि हम किसी जाति की राजनीति नहीं करते, हम पीड़ित लोगों के साथ खड़े होते हैं और उनको न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर संघर्ष भी करते हैं। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ मैं संजय पांडे, फिल्म टेक्स, लखनऊ।